हेलो एवरीवन, वेलकम टू RM इंग्लिश। इंग्लिश बोलना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरत है आपकी कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी की। आपको अगर कोई वर्ड नहीं आता है इंग्लिश का तो आप उसमें उर्दू का वर्ड भी ऐड करके इंग्लिश बोल सकते हैं। आप छोटे छोटे वर्ड से अपनी इंग्लिश स्टार्ट करें, लाइक कम हेयर, गो देयर, इस तरह के सेंटेंसेस बोलें। सो इन नो टाइम यू कैन स्पीक इंग्लिश बोलती फर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो। द ट्रेन ran off the track। ट्रेन पटरी से उतर गई। आप न्यूज़ में देखते हैं तो यही सेंटेंस यू कैन यूज़। कुड यू स्पीक मोर स्लोली? अगर कोई बहुत चीख के बात कर रहा हो तो आप कह सकते हैं उसे थोड़ा और धीरे बोल सकते हैं आप। डू यू वॉन्ट टू गो समवेयर? क्या आप कहीं जाना चाहते हैं या कहीं जाना है आपको क्या? शी एक्सप्लेन द मैथड टू मी। शी एक्सप्लेन द मैथड टू मी। उसने मुझे पूरा तरीका समझा दिया या सिखा दिया। ही इज़ डिगिंग हिज ओन ग्रेव। वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। कोई बुरा काम करता है समटाइम तो हम बोलते हैं ना उससे, तो वी कैन यूज़ दिस इंग्लिश सेंटेंस। आई रीड दिस बुक एवरी डे। मैं ये किताब रोज़ पढ़ती हूँ या मैं ये सूरत रोज़ पढ़ती हूँ। आई रीड दिस बुक यस्टरडे। आई read, if there is a spelling mistake, it's actually I read this book yesterday। मैंने ये किताब कल पढ़ी थी। Mother went there instead of me। मेरे बजाय अम्मी वहाँ गई। Went is a second form of go। How long will you stay there? तुम वहाँ कितने दिन रहोगी? How long will you stay there? I accompanied him to market। मैं मार्केट तक उसके साथ गई या गया। और यू कैन यूज़ बाजार। I did not go out yesterday। मैं कल बाहर नहीं निकला था। I didn't go out yesterday। I gave him what I had। I gave him what I had। मेरे पास जो था मैंने उसे दे दिया। Did you answer his proposal? क्या तुमने उसके प्रपोजल का जवाब दिया? कोई किसी लड़की को कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करे तो आप उससे ये पूछ सकते हैं। I saw him going there। मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा था। Saw is the second form of see। He was crossing the road। वो सड़क पार कर रहा था। He is more intelligent than you। वो तुमसे ज़्यादा ज़हीन है। या My son is more intelligent your son। आपका बच्चा मेरा बच्चा आपके बच्चे से ज़्यादा ज़हीन है। Insert it wherever you like। जहाँ भी डालना है डाल दो। He told me where to go। He told me where to go। उसने मुझे बताया कहाँ जाना है। Can anybody answer my question? Can anybody answer my question? कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? Nobody answered। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था बट nobody answered। किसी ने भी जवाब नहीं दिया। Mother doesn't allow me to go alone। अम्मी मुझे अकेला नहीं जाने देती। Doesn't here is the contraction of does not। Sorry I dialed the wrong number। पास दफ़ा हमसे गलत नंबर डायल हो जाता है तो यू कैन से सॉरी आई डायल द रॉन्ग नंबर। मैंने गलत नंबर डायल किया है। दिस इज़ लार्ज एज दैट।
ये इसके जितना बड़ा है, ये उसी के जितना बड़ा है. दिस इज़ लार्ज ऑफ दैट. व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट? कल रात क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट? कल रात क्या हुआ था? यस आई लाइक इट वेरी मच. यस आई लाइक इट वेरी मच. हाँ मुझे ये बहुत पसंद है. कोई खाना पसंद हो सकता है आपको, तो यू कैन यूज़ यस आई लाइक इट वेरी मच. एज़ फॉर मी आई एम सेटिस्फाइड. अगर मेरी बात है तो मैं मुतमईन हूँ. अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो एज़ फॉर मी आई एम सेटिस्फाइड, बाकी का नहीं पता. ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट. वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया. He hesitated for a moment. He is one of my neighbor. He is one of my neighbor. वो मेरे पड़ोसियों में से एक है. आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो you can use he is one of my neighbor, यानी वो मेरा पड़ोसी. He witnessed the accident. वो इस हादसे का चश्मदीद गवाह है. Hunger drove him to steal. Hunger drove him to steal. भूख ने उसे चोरी करने पर मजबूर किया. Don't say things like that. Don't say things like that. इस तरह की बातें मत कर. The telephone rang several times. The telephone rang several times. टेलीफोन काफ़ी मरतबा बजा. आप किसी को बता सकते हैं कि आपका मोबाइल बार बार बज रहा था, तो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस. कोइंसिडेंटली आई नो हिम. इत्तफाक से मैं उसे जानता हूँ. कोई आपको किसी का बता रहा हो तो यू कैन यूज़ दिस सेंटेंस कि कोइंसिडेंटली आई नो हिम. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डिसलाइक हर. सच बात ये है कि मैं उसे पसंद ही नहीं करती. I have heard that she is very arrogant. मैंने सुना है वो काफ़ी मगरूर है. I have heard that she is very arrogant. Don't talk about this in front of her. Don't talk about this in front of her. इस बारे में उसके सामने बात मत कीजिएगा या बात मत करें. It's up to you whether to buy it or not. आपकी मर्ज़ी, आप इसे ख़रीदना चाहें या ना ख़रीदना चाहें. It's up to you. अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel for more videos. Thank you for watching. Bye bye.